छात्रों, आप लोगों की समस्या को देखकर हम आज त्रिकोणमिति का जो थीटा का मान है उसका जो है शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं कि जिसको आप देख लीजिएगा ना तो याद करने में भी सुविधा होगा और आपको सवाल बनाने में भी सुविधा होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच थीटा का मान लेकर के आए हैं कि थीटा का मान को कैसे याद करेंगे, जो कि 8.2 चैप्टर बिना थीटा मान का नहीं बनेगा। और 10th की एग्ज़ाम में जो है थीटा का मान डायरेक्ट थीटा के मान से एक ऑब्जेक्टिव, एक या दो ऑब्जेक्टिव निश्चित रहता है और इससे एक सवाल जो है 2 मार्क्स का थीटा के मान से क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग आज थीटा के मान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए कैसे थीटा का मान निकालेंगे ट्रिक के द्वारा। ध्यान से देखिए वीडियो को। 0 1 2 3 4 सभी के बटा में 4 डाल देंगे। 4 4 4 4 4। अब सभी को रूट में डाल देंगे, सभी को रूट में डालेंगे। ये हो गया रूट में, सभी मानों को अब रूट में डाल देंगे। ठीक, अब रूट में डालने के बाद 0/4 है तो 0/4 है, रूट में है तो 0/4 हो गया कितना 0। 0 का वर्गमूल कितना होता है 0 होता है, तो 0 का वर्गमूल 0 होता है तो क्या हो गया साइन, इसमें मान हो जाएगा 0। अब उसके बाद है 1/4, इसको तोड़ेंगे 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 गुने 1 हो गया, 2 का हो गया 2 गुने 2, 1 1 का पेड़ लगा, जोड़ा लग गया 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब है √2/4, तो √2/4 इसको काट देंगे तो हो गया 1/2। तो इसमें 1 का हो गया वर्गमूल 1 गुने 1, 2 का नहीं लगा तो हो गया 1/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब है √3/4, तो √3/4, तो √3 का √3 ही रह जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा √3/2, 2 का हो जाएगा कितना 2 हो गया, तो √3/ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब लास्ट में है √4/√4, ये 4 से 4 कट जाएगा, हो जाएगा कितना 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये निकल गया आप लोगों के बीच। साइन का वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, सभी के मान को 0 1 2 3 4 लिख दिए, सभी को रूट में डाल दिए। रूट में डालने के बाद इसको तोड़े, इसका वैल्यू आया 0, इसका आया 1/2, इसका हो गया 1/√2, इसका हो गया √3/2, इसका हो गया 1। अब देखिए कितना आसानी से मान बन गया कि साइन 0 डिग्री 0, कॉस 30 डिग्री 1/2, कॉस साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का हो गया 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। देखिए जैसे इधर से आगे तरफ गया ना साइन में, कॉस में जस्ट पीछे वाला मान आगे से लिखेंगे तो सारा मान कॉस का हो जाएगा। जैसे इधर है 0 1/2 1/√2 √3/2, ये 1 है ना, इसको इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। 1 √3/2 हो गया 1/√2, 1/2 0। ये आपका कॉस का मान कंप्लीट हो गया। अब देखिए कॉस 0 डिग्री हो गया 1, कॉस 30 डिग्री हो गया √3/2, कॉस 45 डिग्री हो गया 1/√2, कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2 और कॉस 90 डिग्री हो गया कितना 0। अब हम चलते हैं कि कॉस 90 का मान, साइन कॉस का मान निकल गया। साइन कॉस का मान निकालने के बाद हम लोग मान निकालेंगे, अब 10 का मान निकालेंगे। तो देखिए 10 का मान हम लोग पढ़े हुए हैं इससे पहले कि 10 का मान निकालने के लिए टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि टेन ए बराबर होगा साइन ए बटे कॉस ए। एक संकेत है साइन ए बटे कॉस ए। वैसे ही हम लोगों को अब टेन ए का मान निकालना है, तो साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे ना, साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे तो क्या निकलेगा टेन ए का मान निकलेगा। साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे तो किसका मान निकलेगा टेन ए का मान निकलेगा। तो टेन ए बराबर हो जाएगा कितना, हम लोग मान निकालेंगे। आप लोग देखिए टेन ए का मान निकालेंगे तो टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो 0 बटे कितना हो जाएगा 1 होगा। तो 0/1, तो 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, उसका वैल्यू क्या है 0 ही होता है। संसार की कोई भी संख्या हो, विश्व की कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसमें उस 0 से उसमें भाग देंगे, 0 में भाग देंगे तो मान उसका कितना होता है 0 होता है। इसीलिए आपको 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0,
टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। अब हम लोग देखते हैं दूसरा है 30 डिग्री, तो साइन ए बटे कॉस है, तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है कितना √3/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2, ये पलट जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1/√3। इसका मतलब टेन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√3। अब निकालेंगे टेन 45 का, तो इसका हो जाएगा 1। देखिए टेन 45 का मान निकालेंगे 1/√2, साइन 45 का मान है, कॉस 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, √2/1, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बच गया कितना 1। तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। अब टेन 60 का मान निकालेंगे, तो टेन 60 का मान साइन 60 बटे कॉस 60 होता है, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2, कॉस 60 का मान हो गया 1/2, ये कितना हो जाएगा √3/2 गुने 1/2, √3/4। ये कटे ये √3/2 है, पलट जाएगा, उल्टा हो गया √3/2 है ना, ये कितना है √3/2 है, ये पलटेगा ऊपर जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। टेन 45 का टेन 60 का मान कितना हो गया √3 हो गया। अब टेन 90 का मान निकालेंगे, तो टेन 90 का 1/, कितना हो जाएगा 0, 1/, हो जाएगा 0। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा, इनफिनाइट होगा, अपरिभाषित होगा, तो इनवैलिड मान निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0 अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपका 10 का मान कंप्लीट हो गया, 10 का मान कंप्लीट हो गया। देखिए टेन 0 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0, टेन 30 डिग्री मान 1/√3, टेन 45 डिग्री मान 1, टेन 60 डिग्री √3, टेन 90 डिग्री अपरिभाषित। अब देखिए जब हम 3 मान याद कर लिए, 3 मान निकाल लिए, खुद से निकाल लिए, अब आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। इससे पिछला वीडियो यदि आप लोग मेरा नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का वीडियो था, जिसमें हम बताए थे बहुत अच्छी तरीका से गाना के साथ बताए थे कि साइन का शादी हुआ था कॉसेक के साथ, यानी कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है। कॉस का किसके साथ हुआ था सेक के हुआ था, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। यदि हमें 3 ठो मान निकाल लिए, उसके बाद अब आसानी से हम इस कॉसेक, सेक और कॉट का मान निकालेंगे। साइन का अपोजिट होता है क्या कॉसेक, तो 0 का उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा किसी भी संख्या का उल्टा। देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोग को बता देते हैं डिफिनेशन, इसको क्लियर करके कॉन्सेप्ट को कि कैसे अपरिभाषित हुआ। साइन का उल्टा आता है, साइन का मान हो गया यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो इसका उल्टा होगा कॉसेक, तो 0/1 करेंगे, तो ये उल्टा होगा तो कितना आ जाएगा 1/0। तो जब ये 1/0 है, हर में जो है 0 आया, तो 0 आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो है अपरिभाषित होगा, इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, इसका मान भी हो जाएगा अपरिभाषित। अब उसके बाद है साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो आप लोग जानते हैं कि 1/2 का आधा होगा, 1/2 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो साइन कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2। अब निकालेंगे कॉसेक 45, कॉसेक 45 में साइन 45 का मान कितना है 1/√2, 1/√2 का अपोजिट उल्टा करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा √2/1 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया √2। कॉसेक 45 का वैल्यू कितना हो गया √2। अब है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2, इसका अपोजिट कितना आ जाएगा 2/√3। और है कॉसेक 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1, तो कॉसेक 90 डिग्री का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही होता है। अब हम लोग चलते हैं सेक का, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉसेक का, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है उल्टा होता है कॉट। तो अब हम लोग सेक का मान निकालेंगे, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, और 1 का अपोजिट कितना होता है 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 है, जिसका अपोजिट कितना हो जाएगा 2/√3। अब है सेक 45 डिग्री, तो सेक सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, और साइन किसका अपोजिट होता है कॉसेक का, और टेन किसका अपोजिट होता है कॉट का। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2/1 होगा, √2/1 यानी कि कितना हो जाएगा इसका मान √2 हो जाएगा, इसका मान
सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं सेक 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का अपोजिट होगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो कॉस सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब है 2 हो गया। अब कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है। तो 0/, क्या हो जाएगा अपोजिट करने के लिए 0/1 लिखेंगे। तो 0/1 करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/0। तो 1/, जब ये 0 हुआ तो इसका वैल्यू कितना होगा अपरिभाषित होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब कॉट का 10 का शादी बोले थे किसके साथ हुआ था पिछले वीडियो में कॉट के साथ, दोनों टीटी वाला है। तो 10 का शादी किसके साथ हुआ था कॉट के साथ हुआ था। तो 0 का अपोजिट करेंगे तो 0 का अपोजिट नहीं होगा, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। जब ये 0 का अपोजिट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का अपोजिट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा। 0 का अपोजिट नहीं होगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया अपरिभाषित हो गया। अब इसके बाद 0 डिग्री का निकाल लिए, कॉट 0 डिग्री के बाद निकालेंगे कॉट 30 डिग्री का। तो कॉट 30 डिग्री में टेन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे। टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3। 1/√3 का अपोजिट करेंगे √3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3। अब टेन 45 का मान कितना है 1 और 1 का अपोजिट कितना होता है 1 होता है, इसीलिए कॉट 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3। तो इसका अपोजिट √3/1 होगा। इस √3/1 लिख दिया तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/√3। तो कॉट 45 में 60 में चल रहा है, कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब उसके बाद चलेंगे कॉट 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 10 90 डिग्री का अपरिभाषित। इसका भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का अपोजिट का उल्टा क्या होता था अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से आप लोग का मान कंप्लीट हो गया। इसमें 4 जो मान है जिसका मान अपरिभाषित होता है, हम लोग एक बार उस पर गौर कर लेते हैं किस किस का मान अपरिभाषित होता है। तो 4 ठो जो मान है उसका मान अपरिभाषित होता है। सबसे पहले टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। 2 ठो ऐसा मान है जिसका मान क्या होता है 90 डिग्री में 2 ठो मान का मान जो है अपरिभाषित होता है। पहला टेन 90 डिग्री, दूसरा सेक 90 डिग्री का। और 0 डिग्री में 2 ठो मान अपरिभाषित होता है कॉसेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री। यानी कि साइन के किसी भी मान में मान अपरिभाषित नहीं होता है, कॉस के किसी भी मान में मान अपरिभाषित नहीं होता है। मान अपरिभाषित होता है तो किसमें टेन कॉसेक सेक और कॉट में, उसमें भी 90 डिग्री के मान में और 0 डिग्री के मान में ही अपरिभाषित होगा। 90 डिग्री के मान में टेन 90 डिग्री का मान और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। टेन 90 डिग्री का मान और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। 0 डिग्री में कॉसेक 0 डिग्री और कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होगा। आशा नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत दिनों से थीटा का मान सभी लोग डरते थे, बहुत परेशानी होती थी। अब इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप कहीं भी कभी भी मरते दम तक आप भूल नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 4 मान जो है 1 2 3 4 लिख देंगे, सभी के बट्टा में 4 लिख देंगे, उसको रूट में डाल देंगे। साइन का मान इधर से आगे गया, इसका अपोजिट आगे से पीछे लिखेंगे तो कॉस का हो जाएगा। साइन को कॉस से भाग देंगे तो टेन का मान निकल जाएगा। 10 के मान निकलने के बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उससे कॉसेक का मान निकल जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, उससे सेक का मान निकल जाएगा। 10 का अपोजिट कॉट होता है, उससे कॉट का मान निकल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप लोग यदि मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हम लिंक शेयर इस वीडियो में कर रहे हैं। त्रिकोणमिति का पहला इंट्रोडक्शन जो है, उसके बाद इस इंट्रोडक्शन को आप देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग।